मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में सायंकालीन श्रृंखला दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक 13वें अध्याय के प्रवचन क्रम में आज हम लोग 5वें दिन का विचार करेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि ज्ञान की योग्यता के लिए साधन कौन कौन से चाहिए। पांचवें एवं छठे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का प्रतिपादन किया और भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताने के लिए अर्जुन के लिए कहा है। तो सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप जैसे कि कहा कि 5वें एवं छठे श्लोक में बता दिया। अब ये जो क्षेत्र का जो साक्षी है क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्र से अत्यधिक भिन्न विस्तार से बताना। किंतु उससे पहले भगवान
क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को का जो पारमार्थिक ज्ञान है, उस ज्ञान की योग्यता के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, वो साधन भगवान श्री कृष्ण 5 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक पर्यंत भगवान ज्ञान की योग्यता के लिए जो आवश्यक साधन है वो भगवान बता रहे हैं। 7वें श्लोक में भगवान ने 9 साधन बताए, अमानित्व आदि 9 साधन बताए। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए 3 साधन बताए। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अहंकार का अभाव एवं जन्मादि के अंदर दुख एवं दोष का अनुदर्शन, ये परम आवश्यक है। और 9वें श्लोक में भगवान ने 2 साधन बताए हैं। पुत्र दार गृहादिषु असक्ति अनअभिष्वंगः, इसको हम कल देख चुके हैं। देखिए, पुत्र, दारा यानी पत्नी, गृह आदि से और जो भी संसार में प्राप्त हुए पदार्थ है वो सब ले लीजिए, वृत्यादि और जो जमीन जायदाद, खेत खलिहान, मोटर गाड़ी बंगला सब ले लीजिए। व्यक्ति इन सभी पदार्थों में शक्ति और अभिष्वंग से बंधा हुआ रहता है, जो परमात्मा के प्राप्ति में बाधक है। पुत्रदार गृहादि में जब तक शक्ति एवं अभिष्वंग बना रहेगा तब तक भगवान याद नहीं आते हैं सज्जनों। इसलिए संसार के प्रति, या पुत्रदार गृहादि से संपूर्ण संसार ले लीजिए, यानी संसार के प्रति शक्ति एवं अभिष्वंग, संसार में जो प्राप्त पदार्थ है, स्वायत्तकृत जो पदार्थ है, उसके अंदर जो अभिष्वंग है, ये दोनों जो है मनुष्य के लिए मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसलिए इन दोनों का त्याग भगवान कहते हैं। तो शक्ति क्या है? मम इदम, ये मेरा है। मम इदम एतावन मात्रेण प्रीति ही शक्ति है। ये सब मेरा है। ममत्वेन, पदार्थ से अपने को जोड़ लेना, यही शक्ति है। शक्ति का दूसरा नाम है प्रीति ही। और अभिष्वंग, देखिए अभिष्वंग का अर्थ ये है कि अहम एव अयम, अयम यानी जो पूर्वस्थित जो है, यद्यपि अपने देह से पुत्र, दार, गृह वगैरह भिन्न होते हुए भी उसके अंदर इतनी उत्कट अतिशय भावना कि ये मैं ही हूं। जैसे पुत्र है वो मैं ही हूं, पत्नी मैं ही हूं। अतिशय अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी वा अहमेव सुखी दुखी, यानी पुत्र, पत्नी, परिवार के सुखी होने पर बस मैं सुखी हो गया, पुत्र पत्नी परिवार के दुखी होने पर मैं दुखी हूं। तो ये जो है इनको कहते हैं अभिष्वंग। तद राहित्यम, यानी शक्ति एवं अभिष्वंग का
राहित्य, पुत्रदार गृहादि में ये जो है आत्मज्ञान के लिए बड़ा ही सहकारी साधन है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जो अन्य साधन है वो बता रहे, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। देखिए, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु समचित्तत्व, ये एक साधन है। इष्ट और अनिष्ट की, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति यदि होती है तो उसमें समचित्तत्वम, चित्त में समता को धारण करके रखना है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, इष्ट की प्राप्ति हर्ष का कारण होती है और अनिष्ट की प्राप्ति जो है शोक का कारण होती है। अब प्रारब्धोचित इष्ट भी प्राप्त होना ही है, अनिष्ट भी प्राप्त होना ही है, हो जाए, किंतु इष्ट प्राप्त होने पर हर्षित न होना और अनिष्ट प्राप्त होने पर शोक न होने देना। देखिए, हर्ष और शोक भी हो भी सकता है लेकिन केवल व्यावहारिक धरातल पर, उसके साथ जो है वो जुड़ना नहीं है। यानी इष्ट की उपपत्ति होने पर हर्ष का अभाव और अनिष्ट की उपपत्ति होने पर शोक या विषाद का अभाव, ये जो है दोनों अवस्था में अपने चित्त को स्थिर बना करके रखना, सम यानी बैलेंस बना करके रखना। इष्ट प्राप्ति तो सबको अच्छी लगती है, अनिष्ट की प्राप्ति किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, किंतु आत्मज्ञान उन्हीं को प्राप्त हो सकता है सज्जनों, कि जो हर्ष और विषाद के चक्कर में न पड़े। अब ये जो समचित्तत्व भी है वो भी ऐसा नहीं कि सुबह शाम के लिए ही केवल। भगवान श्री कृष्ण ने समचित्तत्व के लिए एक और विशेषण का प्रयोग किया, वो नित्यम च, नित्यम च। नित्यम यानी सर्वदा। ये जो है समचित्तत्व ऐसा नहीं है कि कुछ काल के लिए समता रखे और कुछ काल के बाद उस समता का त्याग कर दे, ऐसा नहीं। नित्यम यानी सदा सर्वदा एक जैसी स्थिति। इष्ट की प्राप्ति होने पर, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर हर्ष और विषाद से अपने को अलग कर लेना बड़ा ही समझदारी का कारण है, बड़ा ही साधना का कारण है। लंबी चौड़ी जो है साधना, शास्त्र का अध्ययन, चिंतन, उसके अनंतर इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। और ये जो है इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समता को धारण करने के लिए सज्जनों इसमें भी पदार्थ के यथार्थता का बोध परम आवश्यक हो जाता है। जैसे पदार्थ के अंदर दोष देखे या संसार के अंदर मिथ्या बुद्धि का अभ्यास करे, आगमा पाई है, अनित्य है, उसका तितिक्षा से अतिरिक्त और कोई जो है उसको दूर करने का कारण नहीं है। ये जो है इतनी समझ जो है वो बढ़ा दे, इतनी समझ बढ़ जाए
ताकि इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और विषाद से रहित हो सके। श्लोक में जो च है वो पूर्व साधनों से इस साधन को जोड़ने के लिए है। तो सज्जन, इस तरह से ये 9वें श्लोक में ये 2 साधन बताए आत्मज्ञान के। अब 10वें श्लोक में देखते हैं। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वा मारतिर्जनसंसदि। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने ये 10वें श्लोक में 3 साधन बताए हैं। पहला साधन इस श्लोक में बताया कि मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति, ये तत्व ज्ञान का साधन है। मयि भगवान बोल रहे हैं ना, यहाँ पर अर्जुन को उपदेश देने वाले भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं मयि यानी मेरे अंदर अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। आप ये समझ लीजिए, भगवान कह रहे कि मयि भक्ति, मेरे अंदर जो है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रीति, और वो प्रीति कैसे? सर्वोत्कृष्ट ज्ञान पूर्विका प्रीति है। सबसे उत्कृष्ट जो है ज्ञान पूर्वक जो प्रीति है, वो यहाँ पर भक्ति शब्द से ग्राह्य है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार की जो है सर्वोत्कृष्ट ज्ञान पूर्विका जो प्रीति मेरे अंदर तुम बढ़ाओ, और जो भी बढ़ाएगा वो तत्व ज्ञान का भागी होगा। और वो जो है भगवान के अंदर इस प्रकार की प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान ने उसमें हेतु बताया अनन्य योग। अनन्य योगेन, अब अनन्य योग क्या है? अनन्य योग यानी न अन्यः भगवतः वासुदेवात् परः अस्ति। देखिए, भगवान के अंदर अनन्य योग विषयणी भक्ति सज्जनों तभी हो सकती है कि जब ये निश्चय हो जाए कि इस संसार के अंदर परमात्मा भगवान से अतिरिक्त और कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है, या है ही नहीं, ये निश्चय कर ले। परमात्मा से अतिरिक्त जो भी अन्य पदार्थ दिखता है उसकी वास्तविक सत्ता है ही नहीं। 2 ही तो पदार्थ है, सत एवं असत। सत से आप परमात्मा ग्रहण करें, असत से संसार को ग्रहण करें, या ये कहे कि 2 ही पदार्थ है, जड़ एवं चेतन। चेतन से परमात्मा को ग्रहण करे, जड़ से संसार को ग्रहण करे। तो परमात्मा से अतिरिक्त आपकी प्रीति होती है तो किस में होती है? संसार में होती है। यदि संसार में नहीं तो परमात्मा में। और परमात्मा में पूर्ण रूप से जो प्रीति तभी हो सकती है कि जब संसार के अंदर दोष का दर्शन हो, या संसार की सत्ता का अस्वीकार हो, तब यह निश्चय हो जाता है कि परमात्मा से अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं। शास्त्र से, गुरुमुख से, तर्क, युक्ति, उपपत्ति, प्रमाण से जब ये निश्चय कर ले कि परमात्मा से अतिरिक्त जो भी दृश्यमान संसार है उसकी पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं, परमात्मा की सत्ता से ही ये सत्तान्विन है, तो ये निश्चय होना चाहिए। हरिरेव जगत्
जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति, सनरो भवसागर मुत्तरति। देखो कहीं कहा है हरि एव जगत, हरि ही जगत है। और ये जो जगत है वो ही जो अधिष्ठान सत्ता परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए जगदेव हरि, ये जो जगत है वो पारमार्थिक रूप से हरि ही है। हरि का जगत से और जगत का हरि से भिन्न तनु या शरीर नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता परमात्मा ही जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। जैसे रज्जु ही सर्प रूप से प्रतीत होती है, वैसे ही अधिष्ठान सत्ता परमात्मा ही जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। तो भिन्न तनु रहा ही कहाँ भाई, इसलिए कहा हरितः जगता नहीं भिन्न तनु। और इति यस्य मति, इस प्रकार की मति जिसको बोध हो गया है, निश्चय हो गया है, उसको परमार्थ गति कहते हैं, इसको पारमार्थिक ज्ञान कहते हैं। और जिसको इस प्रकार का बोध हो गया है, स नरः भवसागरम उत्तरति, ऐसा अधिकारी मनुष्य है, वो भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए परमात्मा में अविविचारिणी या अनन्य भक्ति तभी संभव है कि जब युक्ति, उपपत्ति, तर्क और प्रमाण से निश्चय कर ले कि संसार के अंदर यदि सर्वोत्कृष्ट प्रीति का यदि विषय है, भक्ति का विषय है, तो एकमात्र परमात्मा है। ये निश्चय तभी होगा। इसलिए अनन्य योग का, अनन्य योग, अनन्य योग द्वारा भक्ति। देखिए अनन्य अभी कहा कि न अन्य भगवत वासुदेवात् परः अस्ति, वासुदेव परमात्मा से अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं, या मैं भी नहीं। देखिए द्वैतवाद में भक्ति का स्वरूप भगवान, मैं भगवान का दास, भगवान मेरे स्वामी, इसमें द्वैत भाव को दृढ़ किया जाता है। लेकिन वेदांत की भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति है, जिसमें द्वैत भाव को दूर करना। अब परमात्मा से अतिरिक्त अन्य कोई चीज है ही नहीं, तो फिर जो है मैं कैसे रह जाता? क्या मैं एक ही अकेला ऐसा हूं कि जो सारा संसार परमात्मा से अतिरिक्त नहीं और मैं ही परमात्मा से अतिरिक्त हूं? ऐसा नहीं है। भक्ति का अर्थ यही है, अनन्य योग भक्ति का अर्थ यही है कि जब संसार, ये जो दृश्यमान संसार ही जब परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न नहीं है, तो मैं भी जो है वो परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। तो ये हुआ सज्जनों अनन्य योग। और परमात्मा ही मेरे लिए गति है, इससे अतिरिक्त और कोई मेरी गति नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, आप ही मेरी शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति, संसार के अंदर मेरा कोई अन्य शरण नहीं है। और जो भी शरण है या मानते हैं वो स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, अल्पकालिक है या स्वार्थ प्रपूरित है। ये निश्चय होने पर ये जो भक्ति है परमेश्वर के प्रति, जो ज्ञान पूर्वक प्रीति है, वो भक्ति अनन्य योग पूर्वक हो जाती है। इसलिए भक्ति का विशेषण है अनन्य योग। अनन्य योग से ही भगवान में भी भक्ति हो सकती है, प्रीति हो सकती है। नहीं तो
सुबह सुबह में या सायंकाल में थोड़ी थोड़ी देर के लिए परमात्मा में प्रीति, उसके बाद फिर संसार में प्रीति, पुत्र पत्नी परिवार में प्रीति। अब ऐसा होता है तो पूर्ण रूप से परमात्मा में चिंतन नहीं होता है, चित्त नहीं लगता है, तो परमात्मा का बोध या लाभ नहीं मिलता है। तो कई लोग कहते हैं देखो हम तो इतना करते हैं फिर भी जो है कुछ होता दिखता नहीं है। यदि आप होता दिखना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे बढ़े, अपनी भक्ति को ये अनन्य कोटिक या अव्यभिचारी बनाए। इसलिए भगवान ने एक और विशेषण भक्ति का बताया, अव्यभिचारिणी भक्ति। जब ये निश्चय हो जाएगा एकमात्र परमात्मा ही मेरी गति है, गति यानी आश्रय है, इस प्रकार का जो निश्चय है उसको अव्यभिचारी कहते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति यानी अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है केनापि प्रातिकूल्येन हेतुना विचार निवारयितुम अशक्य। देखिए भक्ति का अव्यभिचारीपना क्या है कि संसार में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए या भक्ति करते समय कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए या कहीं एक प्रतिकूल हेतु या कारण उपस्थित हो जाए तब भी वो निवारयितुम अशक्य, उसको कोई दूर न कर सके। किसी भी प्रतिकूल हेतु से आप उसको छोड़े नहीं, उसका निवारण न करो, उसको दूर, उससे दूर न हो जाए। देखिए जब भक्ति की बात है तब हमारे वहाँ जो है कहीं एक जो है भक्त कवि हुए हैं। यहाँ यद्यपि भक्ति का अर्थ प्रीति ज्ञान पूर्वी का भक्ति लिया जाना है, किंतु भक्त शब्द से जो वाच्य जो जो हमारे यहाँ भक्त कवि हुए हैं, मीरा है, नरसिंह है वगैरह, मीराबाई को ही ले लो। दुनिया भर की प्रतिकूलता आई फिर भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। मीरा को जहर दिया गया और अन्य अन्य कई एक उपाय किए गए भक्ति छुड़ाने के लिए, लेकिन मीरा ने परमात्मा को मान लिया था कि परमात्मा से अतिरिक्त मेरी कोई गति ही नहीं है, आश्रय ही नहीं है, या परमेश्वर से अतिरिक्त संसार के अंदर कुछ पदार्थ ही नहीं है, तो फिर मैं और किसको भजूं? संसार की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है, उसी को ही तो मैं भजूंगा और वो ही मेरा है, मैं उनकी हूँ। इस प्रकार का जो अभेद ज्ञान जो है मीरा को था, नरसी वगैरह को ले लीजिए, या भागवत के अंदर आप लोग जो है 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र सुनते हैं। प्रहलाद जी को ही ले लीजिए। ठीक है, यद्यपि प्रहलाद जी असुर कुलोत्पन्न थे, फिर भी सूरों की सभा में या देव सभा में जब चर्चा होती थी कि परमात्मा का जो है सर्वोत्कृष्ट जो भक्त यदि कौन है, तो सब जो है देवता एक सुर से कहते थे कि प्रहलाद जी ही है। प्रहलाद जी से अतिरिक्त और कोई भगवान का विशिष्ट भक्त हो नहीं सकता। तो प्रहलाद जी असुर कुल उत्पन्न होते हुए भी जो है भगवान के प्रति जो है उनकी इतनी अनन्य योग पूर्विका अव्यभिचारिणी भक्ति थी। इसलिए हिरण्यकशिपु के द्वारा इतनी प्रतिकूलता जो है
खड़ी की, लेकिन प्रहलाद जी चलित नहीं हुए, एक पल के लिए भी चलित नहीं हुए। मारने के जितने उपाय संसार में प्रसिद्ध है, उन सब उपायों को हिरण्यकशिपु के द्वारा आजमाया गया, किंतु प्रहलाद जी का वो बाल बांका न कर सके। और जब और बहुत ही बढ़ गया, हिरण्यकशिपु का जुल्म जो है हद से ज्यादा हो गया, तब आप लोग कथा में सुनते हैं कि भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। और ये भगवान का कार्य ही है, भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। देखो, रक्षा तो भगवान हमारी भी करते हैं, सबकी करते हैं, सारे संसार की भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अत्यधिक उत्कट ये ज्ञान पूर्व का प्रीति है, तो उसको ये दिखता है कि ये जो रक्षा मेरी भगवान कर रहे हैं, भगवान मेरे को चला रहे, संसार को चला रहे, भगवान मेरे को चला रहे, खिला रहे, पिला रहे। इस सब का यश जो है भक्त है वो भगवान को देते हैं, और जो अभक्त है वो कहते हैं नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये हो ही नहीं सकता। यही जो है भ्रांति है, वो भगवान से मनुष्य को दूर ले जाती है। और इस प्रकार की ये जो अविविचारिणी और अनन्य जो भक्ति है, वो ज्ञान में हेतु है। देखिए, भगवान ने अन्यत्र कहा भी, प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। देखो, कहीं कहा है वासुदेवे यावत मयि वासुदेवे यावत न प्रीति तावत देह योगेन न मुच्यते। ये कहीं उक्ति है। ये भगवान ने कहीं कहा कि मैं जो है मेरे वासुदेव में जब तक प्रीति नहीं होती है, तब तक देह योग से जीव न मुच्यते, यानी मुक्त नहीं होता। देह योग यानी देह का संबंध, देह के अंदर अहंता, ममता एवं सत्य बुद्धि, इसको देह योग कहते हैं। या जन्म मृत्यु देह योग ले लीजिए, जन्म एक देह को ग्रहण करना ये जन्म है, और देह का परित्याग करना ये मृत्यु है। तो ये जो देह योग यानी जन्म, जन्म का जो कारण है, बीज है, वो कर्म है, वो ज्ञान से जल जाते हैं। परमात्मा का बोध, भक्ति पूर्वक बोध होने पर ये जन्म का मूल जो कारण कर्म जब जल जाते हैं, तो फिर देह योग नहीं रहता है, जन्म मृत्यु से छुट्टी हो जाती है। अतः भगवान ने कहा कि अव्यभिचारिणी, अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी जो भक्ति है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान में कारण है। इसलिए भक्त को आवश्यक है कि ये इस प्रकार की भक्ति जो है वो बढ़ाए। और इस श्लोक में एक और भगवान ने साधन बताया, विविक्त देश सेवित। देखिए, विविक्त देश सेवित्तम यानी विविक्त देश के अंदर वास करना। विविक्त देश कैसा है भाई? विविक्त का अर्थ है रहित, कुछ दोषों से रहित जो देश है उसको विविक्त देश कहते हैं।
देखिए, देश के अंदर दो दोष रहते हैं, एक स्वाभाविक और एक संस्कार से। तो स्वाभाविक दोष एवं संस्कार दोष दोनों से जो रहित देश है उसको कहते हैं विविक्त देश। यानी स्वभाव एवं संस्कार से शुद्ध जो देश है, ऐसे देश में वास करना। यानी अभिप्राय ये है कि जो अशुचि पदार्थ है, सर्प व्याघ्र आदि से जो रहित जो देश है, ऐसे देश में वास करने की प्रीति। सूरधुनी है, पुलिनादि है, जो चित्त की प्रसन्नता में जो हेतु है, ऐसा जो देश है, अनुकूल देश। वैसे तो हमारे यहाँ इस प्रकार से अनुकूल देश जो है तीर्थ वगैरह माने जाते हैं, नदी किनारा है या ऐसा क्षेत्र है। देखिए, जैसे आजकल हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह है, उत्तरकाशी वगैरह है, या अन्य कोई भी, गंगा जी का किनारा, नर्मदा जी का किनारा, अन्य जो भी पवित्र देश है। लेकिन आजकल हालत ऐसी है कि ऐसे देश में इतना उपद्रव बढ़ गया है, इतनी प्रतिकूलता बढ़ गई है कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है आजकल। ऋषिकेश में पहले पहाड़ की गुहा में महात्मा लोग रहा करते थे, गंगा जी के किनारे स्नान करते थे, पानी पीते थे और भिक्षाटन कर लेते थे, क्षेत्र में भोजन पा लेते थे। लेकिन आजकल वहाँ आप देखते हैं इतना उपद्रव है कि वहाँ रहना जो है एकांतवासी महात्मा के लिए तो कठिन ही है। अन्य सभी तीर्थ क्षेत्रों की यही हालत है। अब लोग जो है वो अनेक उद्देश्य लेकर के जाते हैं, भक्ति भाव के उद्देश्य वाले बहुत कम, किंतु अन्य पर्यटन का उद्देश्य लेकर के जाने वाले हर तरह के साधन साथ में ले जाते और वहाँ उपद्रव खड़ा करते हैं। अतः इस प्रकार की जगह भी जो है दूषित हो जाती है। और ये जो है ज्ञान के साधन में विविक्त देश का सेवन जो है बड़ा ही उपकारी है। इसलिए स्वभाव एवं संस्कार से जो है पवित्र देश में रहने की उत्कंठा। देश का बड़ा महत्व, स्थल का बड़ा महत्व। स्थल के अंदर गुण एवं दोष दोनों रहते हैं। देखिए, आप लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि अमुक कुछ ऐसी जगह होती है, वहाँ जाते हैं तो आपके विचार बदल जाते हैं, दूषित विचार जो है आने लगते हैं। और कुछ ऐसी पवित्र जगह होती है जिस जगह पर आप जाते हैं तो आपके विचार जो है सुद्धा बदल जाते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं। आप खुद कहते हैं बड़ी अच्छी जगह, यहाँ तो विचार भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो है इसका मूल कारण है, वो देश जो है वो संस्कार से यदि दूषित है तो आपको गंदे विचार आएंगे, यदि वो देश संस्कार से शुद्ध है तो अच्छे विचार आएंगे। या उस देश के अंदर कोई न कोई दोष या निमित्त पड़ा हुआ रहता है, तब भी ऐसा होता है। राजा भोज के बारे में कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि वो एक जगह एक बार जा रहे थे तो रास्ते में किसी किसान का खेत था। उस खेत के अंदर बीच में एक बड़ा ऊंचा टिंबा था। उस पर वो किसान जो है एक झोंपड़ी बांध करके खेत की जो है रखवाली करता था और किसान ने उसमें गन्ने बो रखे थे।
राजा अपने लाव लश्कर के साथ वहीं से गुजर रहे थे। तो जब वो ऊंचे टिंबे पर बनाई गई जो झोंपड़ी में जब तक वो बैठा था, तो उस पर बैठे बैठे वो राजा को कहते हैं कि राजा जी आइए, अपने लाव लश्कर के साथ आइए और हमारे खेत में जो गन्ना है उसका आस्वादन कीजिए। बड़े भाव से प्रेम से निमंत्रण दे रहे। तो राजा ने सोचा कि चलो गन्ना खाते हैं। अब राजा जब खेत के अंदर आने लगे तो ये जो है उसका स्वागत करने के लिए झोंपड़ी से नीचे उतर के जो आने का प्रवेश द्वार था वहाँ तक वो गया, जगह बदल गई। वहाँ पहुँचते कहने लगे, अरे देखो ये राजा के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे जैसे जो है गरीब किसान का खा जाते हैं। ऐसा कुछ अंट बंट बोलने लगा। राजा ने चल दिया। फिर ये आकर के जो है झोंपड़ी में आकर के बैठ गए। फिर उसके विचार शुद्ध हो गए तो कहने लगे कि अरे राजा जी आइए, राजा जी आइए। फिर राजा अंदर प्रवेश कर रहे, उठ करके वहाँ तक गया। देश बदल गया तो उसके विचार बदले। पुनः राजा को कोसने लगा। राजा ने फिर जो है अपने को मुड़ लिया। अब ये जो किसान है पुनः उस टिम्बा के पर जो बनी हुई झोपड़ी के अंदर जाकर के बैठ गया, तो उसके विचार जो है अच्छे हो गए। फिर कहने लगा, आइए राजा जी। तो जो है राजा को लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब वो झोंपड़ी में एक टिम्बे पर जाकर बैठता है तो कुछ अच्छा व्यवहार करता है, और नीचे उतरता है तो कुछ कोसने लगता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है? राजा ने उस टिम्बे को तोड़वा दिया। तो कहानी में आगे लिखा कि वहाँ से एक सिंहासन निकला, 32 पुतली वाला जो है सिंहासन निकला, जो राजा विक्रम का था। तो विक्रम राजा का सिंहासन वहाँ पर दबा हुआ था। तो अनजान में भी वो उसके ऊपर आरूढ़ हो जाता था तो उसके विचार अच्छे हो जाते थे। तो सज्जनों, ये देश के अंदर गुण या दोष रहते हैं, इसलिए अनुकूल देश में वास करना, भगवान कहते विविक्त देश सेवित्वम्। और भजन करने के लिए इस प्रकार का ही देश चाहिए ही चाहिए। समदेश चाहिए, पवित्र चाहिए, शर्करा वन्नी बालुका से वर्जित होना चाहिए। कोलाहल है या अन्य कोई जो है दोष से रहित होना चाहिए, मनोनुकूल होना चाहिए, न तो चक्षु पीड़ने, चक्षु को पीड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए। जो गिरी गुहादि ये ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा वायु न बहती हो, ऐसा जो गिरी गुहा वगैरह देश हो, तो ज्ञान की योग्यता में, ज्ञान में ये जो है अनुकूल है। इस श्लोक में भगवान ने एक और साधन बताया, अरतिर जन संसदि। भगवान ने कहा कि जन संसदि अरति। वो जन संसदि क्या है? जनानाम संसदि ही जन संसदि। कहीं एक जहां लोग इकट्ठे होते हो उसको कहते हैं जन संसद। तो वो तो अच्छा है, महापुरुष इकट्ठे होते हैं। तो कहानी यहाँ जन का अर्थ है आत्मज्ञान से विमुख। आत्मज्ञान से विमुख लोग ज़्यादा जहाँ इकट्ठे होते हो वहाँ पर नहीं बैठना। क्योंकि आत्मज्ञान से विमुख, शास्त्र से विमुख, धर्म से विमुख ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका प्राबल्य बढ़ जाता है, और प्राबल्य बढ़ जाते हैं तो वो उनकी अपनी चलाते हैं।
और पवित्र जगह में भी वो विषय भोग करने लग जाते हैं। इसलिए विषय भोग लंपट जो उपदेशक है, ऐसे उपदेशकों से दूर रहना। अरति, अरति यानी अरमणम। किंतु साधुनाम संसदी उचिता, जो साधु है उसकी संसद यानी संगत, साधु की संगत करना, जो साधु की संगत जो है तत्व ज्ञान के अनुकूल होती है। इसलिए साधु संगम जो है वो तत्व ज्ञान के लिए बहुत ही अनुकूल है। यद्यपि आप संग सर्वथा छोड़ सकते हैं, तो संग का त्याग जो है वो तत्व ज्ञान के लिए अनुकूल ही है। यद्यपि मुमुक्षु के लिए, अधिकारी के लिए तो संगः सर्वात्मना हेयः, संग जो है वो तो सर्वात्मना हेय है, किंतु सचेत त्यक्तुम न शक्यते। ठीक है, सर्वात्मना हेय त्याज्य होते हुए भी आप यदि उसको छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ कारण के वश छोड़ नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, न छोड़े। नहीं छोड़ सकते हैं तो वो सद्भिः सह कर्तव्य, ससंगः सद्भिः सह कर्तव्य। ये जो संग है वो आप संत महापुरुष जो है उसका करें, क्योंकि सतः संगो ही भेषजम, सत का जो संग है वो भेषज है, यानी औषध है, दवा है, भवरोग की दवा। ये भागवत में नव योगेश्वरों के संवाद में भी ये जो बातें पाते हैं कि आप सताम संगो ही भेषजम, सत्संग जो है वो सभी रोगों की नहीं, भवरोग की दवा। क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ा रोग है वो भवरोग है। शारीर रोग है, उसके लिए तो जो है आप औषध का ग्रहण करते हैं तो वो जो है रोग दूर हो जाते हैं, और देहावसान पर्यंत ही वो रहते हैं। किंतु ये जो भवरोग है, यदि उसको नहीं मिटाया तो वो जन्म जन्म तक साथ में रहता है। इसलिए भवरोग जो है वो बड़ा ही विकट रोग है। उस भवरोग की दवा जो है वो सत्संग है। सत्संग में जो है बड़ी सामर्थ्य रहती है। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग कर लेता है तो वो सज्जन बन जाता है। भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। एक क्षण भर सज्जनों, संत का संग जो है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का जो संग है, वो भवार्णव तरणे नौका। ये जो भवार्णव है, संसार रूपी समुद्र है, उसको तरने में वो नौका सिद्ध हो जाती है। देखिए, आप बाहु से समुद्र पार करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे, बीच में ही जो है मझधार में डूब जाएंगे। लेकिन आपके पास नौका है तो धीरे धीरे आप समुद्र को भी लांघ सकते हैं, पार कर सकते हैं। इस तरह ये जो भवसागर है, भवसागर को पार करने के लिए ये जो सत्संग है वो नौका, आप आराम से बैठ जाएंगे और आराम से पार कर लेंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। दुष्टाति दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग कर लेता है तो वो सज्जन हो जाता है। देखिए, भागवत में जड़ भरत जी के प्रसंग में आप लोग देखते हैं कि भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लग गया था।
तो भरत जी का जब सब जो है भजन पूजा पाठ सब छूट गया था, और भरत जी जो है उसमें ही लगे हुए रहते थे। अब वो हरण का जो बच्चा था वो जो है भरत जी को छोड़ करके चला गया। भरत जी बड़े दुखी हुए। इस प्रसंग में यदि भागवत में तो ऐसा कुछ नहीं है, किंतु किसी महापुरुष से हमने ये सुना है या कि वो जो हरण का बच्चा था उसका जो है हरण शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में वो रघुगण राजा के रूप में वो अवतरित होते हैं। और भरत जी भी जो है ये भरत शरीर को छोड़ करके जब अगले जन्म में वो हिरण का शरीर धारण करते हैं, उसको छोड़ने के अनंतर वो ब्राह्मण के घर में जन्म धारण करते हैं। और उस समय जो है वो किसी से भी संग नहीं करते थे, अकेले रहते थे, उन्मत्त प्रमत्त की भांति रहते थे, इसलिए वो जड़ भरत कहलाए उस समय। और उसी जड़ भरत का संयोग जो है रघुगण राजा को होता है। रघुगण राजा इसलिए सत्संग प्रिय व्यक्ति है क्योंकि वो हरण के बच्चे के रूप में भरत जी का संग किया था, वो अभ्यास छूटा नहीं था। इसलिए राजा के अवतार में भी उन्होंने सत्संग करते रहते थे और जड़ भरत जी के रूप में पुनः उसको भरत जी प्राप्त हो गए और जड़ भरत जी ने उसको बोध दिया, आत्म तत्व ज्ञान का बोध दिया। तो ये जो है कथनानुसार चाहे पशु भी महापुरुष का कोई न कोई रूप से जो है सत्संग करते हैं तो उसकी भी उन्नति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान से विमुख, विषय भोग से लंपट जो उपदेशक या जो भी है उससे दूर अपने को रखना, उसके संसद से अपने को दूर रखना, उसमें रमण नहीं करना। किंतु जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष है उसकी संसद में जो तत्व ज्ञान के अनुकूल होने से उसमें रति या प्रीति करना चाहिए, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने इस 10वें श्लोक में 3 साधन बताया। अब 11वें श्लोक में ले लीजिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान ने ये 11वें श्लोक में एक और साधन बताया। 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में ये साधन बताया, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। या इसको 2 साधन भी बता सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एक साधन हुआ और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम भी एक अन्य साधन हुआ। तो देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम ये जो है वो ज्ञान का जो है उत्तम उत्तम साधन है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। अध्यात्म ज्ञान आत्मानम अधिकृत्य प्रवृत्त जो है वो अध्यात्म ज्ञान है। यानी आत्म अनात्म जो है विवेक ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक ज्ञान है उसको आप जो है अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा और अनात्मा को
विविक्त करके जो है बताता है, वो अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है, इस तरह से देह और आत्मा को अलग करके बताने वाला जो ज्ञान है वही यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान शब्द से ग्राह्य है सज्जन। और देह और आत्मा दोनों को अलग समझने के लिए, अलग है ये निश्चय करने के लिए देह और आत्मा के लक्षण का विचार करना चाहिए। देखिए, नारद जी ने युधिष्ठिर को भागवत में देह और आत्मा के लक्षण बताए गए। उस लक्षणों का विचार करेंगे तो आप बिल्कुल पाएंगे कि देह और आत्मा परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। नारद जी ने आत्मा के लक्षण बताए। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृक् हेतु व्यापको यह संग अनावृत। नारद जी ने कहा कि आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, स्वदृक् है, हेतु है, व्यापक है, असंग है और अनावृत है। इस तरह से ये आत्मा के जो 12 लक्षण है, उस लक्षणों को आप यदि देह के अंदर घटाना चाहते हैं तो नहीं घट सकते, बल्कि देह इस लक्षणों से अत्यधिक बिल्कुल विपरीत है। जैसे आत्मा को नित्य कहा तो आप देख लीजिए देह नित्य है या अनित्य है। देह को आप पाएंगे कभी भी छूट सकता है। अब देखो, प्रत्येक क्षण जिसको आप नष्ट होते देखते हैं तो नित्य कैसे हो सकते हैं? प्रत्येक क्षण देह जो है समाप्त होता चला जा रहा है। जन्म से ये जो गति मृत्यु की और ही चली जाती है। हम चाहे कहते हैं कि हम जी रहे, लेकिन हमारे जीवन का जो है लक्ष्य, इसी यानी जीवन की समाप्ति मृत्यु है, गंतव्य स्थान मृत्यु है। इसलिए शरीर अनित्य, आत्मा नित्य है तो देह अनित्य, और आत्मा के लिए अव्यय कहा, नित्य अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होता या घटता बढ़ता नहीं है। तो आप देह को देख लीजिए, ये घटता बढ़ता रहता है। इस तरह से और जो भी अव्यय शुद्ध, आत्मा शुद्ध है तो देह जो है शुद्ध है, आत्मा एक है तो देह अनेक है, क्षेत्रज्ञ है आत्मा तो देह क्षेत्र है, आश्रय है आत्मा सबका आश्रय है, और शरीर जो है वो आश्रित है। अविक्रिय है आत्मा तो देह विक्रिय, विकार से ही तो बना हुआ। आत्मा स्वदृक् है यानी स्वयं प्रकाश है, तो देह को जो है आप दिखने के लिए कहीं अन्य का प्रकाश चाहिए। आत्मा हेतु है, कारण है, तो देह जो है कार्य है। आत्मा व्यापक है तो देह जो है परिच्छिन्न है। आत्मा असंग है तो ये जो शरीर जो है संग वाला है। आत्मा अनावृत है यानी सर्वत्र प्रत्यक्ष दृष्ट है, लेकिन देह जो है वो आवृत है। बिल्कुल आत्मा के लक्षण और देह के लक्षण एक दूसरे से परस्पर भिन्न है। इसलिए देह के अंदर जो है निष्ठा बनाना, ये जो है अनिष्ट का कारण है, और इन लक्षणों का विचार करके आत्मा के अंदर निष्ठा बढ़ाना ही जो है उन्नति का कारण है। इसी के लिए भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और भी आगे भगवान ने कहा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो ये जो है इसका विशेष विचार जो है अगले प्रवचन में हम लोग करेंगे। आज इतना ही। ओ
प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति